ममता कपूर का प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आइए हम बात कर रहे हैं जर्मनी मेरी नज़र से। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जर्मन्स कैसे होते हैं, उनका वे ऑफ लिविंग कैसा था। फेयर कॉम्प्लेक्शन, टॉल, चेहरे पे हमेशा मुस्कान और नज़र मिलते ही आपसे हेलो बोलेंगे जैसे बहुत परिचित हो। लेडीज़ और एल्डर लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं। ज़्यादातर मल्टी स्ट्रीट बिल्डिंग की एक साइड की वॉल पे कोई ना कोई पेंटिंग बनी होती थी और सब घर एक से होते थे। यूनिफॉर्मिटी बहुत थी उसमें, मतलब अलग किसी की बालकनी एक्सटेंशन या कुछ ऐसा नहीं दिखाई देता था। हाँ, डिफरेंट फ्लावर्स और डिफरेंट अम्ब्रेलाज ज़रूर दिख जाते थे। साफ़ सुथरी बिल्डिंग्स और जर्मन्स ही अपनी बिल्डिंग को साफ़ सुथरा रखने में सहयोग देते थे। यानी कि स्टेयर्स, लॉबी, कॉमन पैसेज जो भी होता है खुद ही साफ़ करते थे। बारी बारी से सबकी ड्यूटी होती थी। हर बिल्डिंग के बाहर ऐसे बड़े बड़े डस्टबिन होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं ये, और जो कि साफ़ सुथरे और कवर्ड लॉक होते थे और लोग आके इसमें अपना कूड़ा डालते थे। देखिए, मैंने एक वीडियो भी बनाया था। जर्मन बालिका, जर्मन लड़की, और ऐसा नहीं होता था कि वहाँ पे गंदगी है या मक्खियाँ भिन-भिना रही हैं। कचरा निकालने वाली गाड़ियाँ आती थी और इनमें से ही निकाल के साफ़ करके रख जाती थी। और कोठियों के आगे ऐसे डस्टबिन रखे रहते हैं। तीसरी डिफरेंट बात, ये लोग, जर्मन लोग, रोड क्रॉस करने के लिए या लेन क्रॉस करने के लिए येलो बटन का सहारा लेते थे और ग्रीन सिग्नल मिलने पे ही रोड क्रॉस करते थे। और साइकिल वालों के लिए ये लाल पट्टी अलग से बनी होती थी, तो साइकिल वाले यहाँ से रोड क्रॉस करते थे। बाकी स्ट्रॉलर बच्चों के और ओल्ड लोग जो थे वो अपने व्हीलचेयर यहाँ से क्रॉस करते थे। बाई चांस आप रोड क्रॉस नहीं कर पाए तो गाड़ियाँ खड़ी रहती थी, आगे नहीं बढ़ती थी। बिना सिग्नल के कोई क्रॉस नहीं करता था, चाहे उसको कितनी देर तक वहाँ खड़े रहना पड़े। पेशेंस के साथ ट्रैफिक रूल्स को बहुत अच्छी तरह फॉलो करते हैं। चौथी बात, कोई भी जना भाग के बस को नहीं पकड़ता था। बस अपने टाइम से आती थी, टाइम से चलती थी, तो सब अपने टाइम से बस स्टॉप पे तैयार रहते थे। बीच रास्ते में हाथ देने पर बस को रोकने की परमिशन नहीं होती थी। डिफरेंट शेप्स की और डिफरेंट कलर की गाड़ियाँ हमें हमारे आसपास घूमती हुई दिखाई देती थी। मतलब ऐसे कलर जो हम कार में सोच नहीं सकते कि कैसे लगेंगे। लाल, नीले, पीले, हरे, गुलाबी, सारे रंग की कारें हमें आराम से दिख जाती थी। वीकेंड पे घूमने के लिए ये लोग अपनी बड़ी गाड़ियाँ, जिसमें कि इनका पूरा परिवार, पूरी फैमिली एंजॉय करती थी, और अपना खाने पीने का सामान लेके अच्छे पिकनिक के लिए कहीं शहर के दूर या शहर के आसपास कहीं घूमने फिरने के लिए निकल जाते थे। तो ये बड़ी गाड़ियाँ भी हमें सैटरडे संडे में काफ़ी मिलती थी, रोड पे इधर उधर घूमती हुई, भागती हुई। कई बार इन गाड़ियों के ऊपर बोर्ड दिखाई देती थी और पीछे साइकिलें बनी हुई दिखाई देती थी। एक अलग बात और दोस्तों, चाहे आप सुबह ड्राइव कर रहे हैं, चाहे आप रात को ड्राइव कर रहे हैं, दोपहर को ड्राइव कर रहे हैं, आपकी गाड़ी की लाइट 24 घंटे ऑन रहनी चाहिए। सबसे अच्छा लगा है मुझे यहाँ देखकर यहाँ के बुज़ुर्ग बिल्कुल किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते थे। इनके पास अपनी एक व्हीलचेयर होती थी, जहाँ चाहे वहाँ बैठ जाते थे। काफ़ी वॉक करते थे, यहाँ तक कि ट्रेन में और बस में भी अकेले ही सफ़र करते थे। अपनी बागवानी भी करते थे और कॉन्फिडेंटली हमें मार्केट में भी मार्केटिंग करते हुए लोग अकेले मिले। दोस्तों, यहाँ घूमने के लिए मौसम पर हम विश्वास नहीं कर सकते, इसलिए जब भी घर से बाहर निकलते थे अपना स्वेटर और रेनकोट अपने साथ रखते थे, जिससे कभी भी मौसम कैसे भी बदल सकता है, तो परेशानी ना हो। घर से निकल के आप चाहे लेफ़्ट जाइए चाहे राइट जाइए, इतने खूबसूरत लेन्स, इतने खूबसूरत ग्रीनरी और बहुत खूबसूरत विलास और फ्लावर्स, डिफरेंट फ्लावर्स आपके स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बस मन करता था यहाँ वॉक करने में, टाइम का पता ही नहीं चलता था। कितने, आप खुद ही देखिए, कितने खूबसूरत मकान और कितनी हरियाली। ऐसा प्रतीत होता था कि यहाँ के लोगों को हरियाली से विशेष प्रेम है। उनके घर देखिए कितने खूबसूरत तरीके से, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, अलग अलग तरह के फ्रूट्स। यहाँ का कुछ दोस्तों हवा पानी ऐसा था कि हमारे घर का भी बगीचा, जिसको हम बिल्कुल मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पर भी शनील के से फूल लगते थे, और वो भी 6-6, 8-8 इंच के बड़े गुलाब। फल फूल से हमारा बगीचा सजा रहता था। कई जगह रोड के साइड में नहर
और नहर के दूसरी तरफ बड़ा अच्छा उन्होंने ग्रीनरी मेंटेन की हुई थी और जहाँ ज़्यादा जगह थी वहाँ पे बच्चों के लिए पार्क बना दिया था। आइए बच्चों के साथ खेलते हैं, इनकी चहल पहल का आनंद लेते हैं। बच्चों की रिक्वेस्ट पर हम चंद्रिका को पार्क के अंदर ले गए। सामने ही बच्चों का स्कूल था, तो पेरेंट्स को आने में जब टाइम होता था तो बच्चों को इस पार्क में लाके खेलने दिया जाता था। साथ में टीचर्स की भी ड्यूटी लगती थी। आइए देखते हैं इनकी शॉपिंग लेन्स। ये बीच बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी पर बहुत से फाउंटेन्स लगे होते थे और लोग इसके चारों तरफ अपनी थोड़ी सी थकान मिटाते थे और पानी को भी इंजॉय करते थे। जर्मनी में राइट साइड ड्राइविंग और राइट साइड ही वॉक करनी होती है। जब भी मौका लगता था मैं और चंद्रिका रंग बिरंगे फूलों को निहारने के लिए खूबसूरत कोठियों को, खूबसूरत जो विलास बने हुए थे और जो उनकी बाहर ग्रीनरी थी उसका आनंद उठाने के लिए, ठंडी हवा खाने के लिए अक्सर सड़क पे घूमने निकल आते थे। क्योंकि जब निकल के आते थे तभी मौसम इतना खूबसूरत होता था कि ऐसा लगता था कि कोई चित्रकार होता तो यहाँ इस मौसम का आनंद लेता और अपने कैनवास पे इसको ज़रूर उतारता।